निशान थे पूरे। मैंने मम्मी को बुलाओ आप, मेरे गला घोटने का निशान था, हर चीज थे। थप्पड़ भी मारा था, मैंने उसको रोका, जब थप्पड़ भी मारा था मेरा हाथ भी बांधे थे, मेरे गले। बच्चों को बुला के पूछो। उसने फांसी खाई, क्या इसका फर्ज नहीं थे क्या रोकने का? वहाँ 7 घर हो रहे मैंने हैं, रोक क्या दिया, चिल्ला? मैंने चिल्ला अगर दिया। तू रोकती, तेरी मारपीट हुई, इससे कोई पकड़ नहीं सकती थी क्या? कोई वो जानवर तो था नहीं तेरे को खा जाएगा। उठाया नहीं भैया, उसके पैर जमीन में ही थे, मैंने रस्सी खोली, वो अपने आप नीचे गिर गया। हाँ, कभी तो नस पट गई है, कभी कह रहे हैं दिमाग डैमेज हो गया है। ये लोकनायक अस्पताल की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जो आदमी नशे का सेवन ही नहीं करता था, उसके डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि वो नशे का आदी था। ये कैसा अस्पताल है? इस वक्त हम मौजूद है लोकनायक अस्पताल में, गेट नंबर 2 के पास, और नरेला से एक परिवार आया है लोकनायक अस्पताल में अपेक्षा लेकर। क्या अपेक्षा लेकर आया है, ये पूछते कि आखिर पूरा विवाद हुआ क्या था, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना घटी थी? उस दिन मेरे पास फोन आया था, ये दोनों रूम पे रह रहे थे, भाई को मैंने वहाँ छोड़ा था इनके रूम पे। वो वहाँ उज्जैन से आया था और उसने मेरे को बताया था, एक दिन पहले वो रो रहा था कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं एक बार मम्मी से मिलना चाह रहा हूँ। तो उसने उस दिन की ट्रेन पकड़ के, क्या धोखा हुआ बताइए। उसने धोखा ये बोला कि इसने, जैसे ये लड़की अपने घर से गई, ये उनके साथ रह रही थी, उसने मेरे को बताया है कि मम्मी से ही बात हो रही थी कि मम्मी इसने परवीन से बात की है, पीछे से उसको बताया है, कुछ क्या बताया है ये सब उसने नहीं बताया। उसने बोला मैं ये सब बातें मिल के बताऊंगा। तो वो मेरी मम्मी से मिलना चाह रहा था। वो वहाँ से उसने ट्रेन पकड़ी है उज्जैन में। पहले वहाँ पे इनके पास 4 आदमी पहुँचे हैं, इसका ननदोया, इसका घरवाला, इसकी सास और चौथा आदमी कौन था, इसकी ननद। वो चारों वहाँ पहुँचे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वो इनसे बहस करते रहे हैं। ये हमारे को पता नहीं उन लोगों ने इसके साथ क्या किया है, मारा है, पीटा है, क्या किया, क्या दबाव डाला है, जिसके कारण उसने ये ऐसी हालत बना ली है। आपको पूरी जानकारी नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल जी, रोशनी डालिए इस विषय पे, हुआ क्या था? सर उन्होंने इससे बात की थी, उसके बाद ये बोल रहा था मुझे बार साफ बार। साफ आपको बताऊं, सीधी बात करते हैं। परिजनों का कहना है कि आप इसमें शामिल है। हाँ जी। नहीं, मैं नहीं शामिल। वो तो ये खुद बता देगा ना, उठने के बाद ये अपने बयान भी मतलब देगा। आपका कोई नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। चलिए बताइए, हुआ क्या था? वो आए थे 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास वो आए थे। पूरा दिन हमने बात की, खाना खाया, साथ में पानी पिया, साथ में रूम में बैठे थे सारे जने। और भैया का कॉल आया, वो गलती से जेब में उठ गया था फोन। काफी सालों से आप एक साथ रहते थे? नहीं, 3 महीने हुए। 3 महीने। इन 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बात फांसी तक आ गई? वो प्रेशराइज कर रहे थे इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, और वो मना कर रहा था सर कि मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो मर के ही छोड़ दूंगा। आपका शायद डिवोर्स का भी केस चल रहा है? हाँ जी। उसके बाद भी आप लिविंग में थे? हाँ जी। चलिए खैर कोई बात नहीं जी। मेरा मानना सर ये है, मतलब मेरे भाई में किसी भी चीज़ का कोई ऐब नहीं है। वो ये कदम उठा ही नहीं सकता, नहीं उठा सकता, किसी भी हालत में नहीं उठा तो सकता। आपको साजिश की बदबू आती मेरे को ये साजिश की बदबू ही आ रही है कि ये मिली जुली भगत करके कुछ ना कुछ उसके साथ किया गया है? है। मिली जुली भगत करके उसके साथ। भी यहाँ किसी का बयान नहीं लेके गए। MLC कटी हुई फोन है। नंबर पे कॉल की होगी? हाँ, 112 पे कॉल की है। जब ये पेशेंट आया था, हमारा मरीज आया था, MLC हुई थी, तब खुद पुलिस वालों का कॉल आया था। सीधा फोन पे यही बात बोली है, जब ये पेशेंट उठेगा ना, जब इसी को होश आएगा, तब ही हम बयान लेंगे, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं। तब बड़ी बड़ी गहरी और अच्छी बात की। क्या नाम है? और मेरा नाम श्रुति है जी, मैं इन्होंने उनकी कहा- भाभी हूँ। अच्छा भाभी आप। और डॉक्टर आपको खुद लगता है बोल कि रहे हैं आपका वो देवर कोमा ऐसा काम में- कर कोमा सकता है? में कब तक निकल सकता है वो? अच्छा, अस्पताल पे जब वो आए थे तो और हालत खराब हो गई यहाँ का? और हालत खराब हो गई है, लोकनायक अस्पताल लापरवाही कर रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक CCU को छोड़ के, एक CCU डिपार्टमेंट को छोड़ के बाहर बहुत ही गंदा डिपार्टमेंट है, बहुत गंदा। मैं तो लोगों से ये राय दूंगा कि इस हॉस्पिटल में कोई ना लेके आए अपने पेशेंट को। बेगुनाह लोगों की जान ली जा रही है अंदर। क्या मतलब है? मैं मेडिकल लाइन से हूँ, नर्सिंग स्टाफ में 15 साल से सर्विस कर रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ वेंटिलेटर वहाँ पे चल रहा है, क्या उसको पेशेंट को मॉनिटर नहीं लगना चाहिए? मेरे पास वीडियो है ना, पेशेंट को मॉनिटर लगाया गया ना, उसका 6 घंटे से कोई BP देख रहा है। पेशेंट तड़प रहा है तो तड़प रहा है, डॉक्टर को बोल रहे थे, बोला ठीक है। कह रहे हैं कि बीपी चेक करेंगे तो वो खुद कह रहे हैं कि तुम अपना स्टेथो लेके अच्छा, आओ। एक बात बताइए, ये जो उसके जो कागज बनाया उसमें लिख दिया कि ये नशे का भी आदी था? हाँ, मैं उनकी भाभी हूँ, मेरे को 1 साल हो चुका है इस घर में आए। मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं, कभी बदबू नहीं आई। सिगरेट से ये कभी कभी ले लेते हैं, इनसे ही परेशान हो जाते हैं वो इस चीज में। तो वो कैसे ले सकता है वो बंदा? उसको कभी पसंद ही तो नहीं है। अस्पताल ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, ये बनाया कि वो नशा लेता था एल्कोहलिक बना दिया उसमें? हाँ, उन्होंने उसको दारूबाज बना दिया। एल्कोहलिक बना दिया सर, बिल्कुल, उसे कभी किसी चीज, जिसमें कि वो कभी किसी चीज को छूता भी नहीं था। ये लोकनायक अस्पताल की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जो आदमी नशे का सेवन ही नहीं करता था, उसके डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि वो नशे का आदी था। ये कैसा अस्पताल है? दिल्ली का। डॉक्टर ने अपनी लापरवाही की वजह से ये भी बोला है कि उसके यहाँ की नस में छेद हो चुका है, ये फेफड़े फट गए हैं। बोल रहे हैं कि इसके फेफड़े फट गए हैं, इसकी तो नस फट गई है, कभी कह रहे हैं दिमाग डैमेज हो गया है।
इसका बचने का कोई चांस नहीं है, नहीं बचा सकते। मैंने इनको बोला है, इनको आकर नहीं बचा सकते। अगर आप डॉक्टर स्टाफ नहीं दे सकते हो वेंटिलेटर पे, हमारे पेशेंट को रेफर कर दीजिए, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, अपने हॉस्पिटल ले जाऊंगा इनको। बोल रहे हैं रेफर नहीं अब लिखेंगे। दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं? क्या वो कुछ सरकार से मैं चाहता हूँ जो मेरे भाई के साथ हुआ है उसमें इंसाफ चाहिए मेरे भाई को। जितने इस मुजरिम इसमें शामिल हैं इसकी छानबीन की जाए और उनसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी, आपके क्या विचार है? मेरा भी ये विचार है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए सर। जी, अच्छा, आपका हाइट कितनी है 4.11 और वेट कितना है? 45 का। लड़के का आपसे ज्यादा ही होगा, हाँ जी उसकी हाइट भी आपसे ज्यादा हाँ होगी। जी। आपने अकेले उठा लिया, बड़ी हिम्मत का काम है। उठाया नहीं भैया, उसके पैर जमीन में ही थे, मैंने रस्सी खोली वो अपने आप नीचे गिर गया। अच्छा, हाँ बड़ी हिम्मत का काम किया। हाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस पे। मान लीजिए अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ, दो लोग हैं एक कमरे में, दो लोग एक कमरे में है प्रेम करते हैं, अगर कोई दूसरा प्रेमी फांसी खा रहा है तो क्या वो उसको मारपीट करके वहां से बचाने की कोशिश नहीं की? क्या इसको कहीं खरोच भी नहीं है? उसने इसको बांध दिया, कहाँ नील है? अच्छा, आपको बांधा भी था? हाँ हाथ कहाँ बांधा है था। निशान? रस्सी से बांधा था? हाँ, नहीं रस्सी से नहीं, मेरी चुन्नी से ही बांधा था। टाइट बांधा हुआ? नहीं टाइट, इतना टाइट नहीं था, 3 गांठ लगाई थी मैंने मुंह से ही खोल के उसके हाथ में। अच्छा, बड़ी हिम्मत वाली लेडी है आप, जो अकेले इंसान को बचा भी लेती है, गांठे भी खोल लेती है, बड़ी हिम्मत का काम है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ मैं। हाँ जी। चलिए, बड़ी हिम्मत का मैं काम। सर एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए सब समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनकी बात बड़ी रखते हैं, उसने फांसी खाई, क्या इसका फर्ज नहीं थे क्या रोकने का? वहाँ 8-7 घर और हैं, मैंने रोक क्या दिया, चिल्लाने मैंने का? चिल्ला अगर तू चिल्लाया रोकती, तेरी मारपीट हुई, इससे कोई पकड़ नहीं सकती थी क्या? कोई वो जानवर तो था नहीं तेरे को खा जाएगा? उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने तेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार गाड़ी ड्यूटी सब। चलिए खैर, अभी सबसे अहम सवाल ये है, जब लड़का होश में आएगा, हम भगवान से दुआ करते हैं कि लोक नायक अस्पताल अच्छे से ट्रीटमेंट करे और जो आश्वस्त है वो स्वस्थ हो जाए और अपना बयान दे। बयान के बाद जी एक बात और सर, मैं ये चाहता हूँ इसके परिवार वालों को बुला के, ये बोल रही है उसको कुछ हो गया तो मैं फांसी खा लूंगी, इसमें हम आपका लोगों ऐसा का- कहना है कि हाँ। अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो आप भी फांसी खा लेगी? तो और कौन जिम्मेदार होगा उसको? एक आपको पता है आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है, हाँ जी पता तो है। आप वो एक कदम और बढ़ाने जा रही है, गलत। ऐसा कोई गलत कदम मत बढ़ाना। अब मुद्दे की मेरा मानना ये है, इसके परिवार वालों को बुला के पुलिस वालों की तफ्तीश के अंदर ही इनको इसके परिवार को सौंपा जाए, क्योंकि जब मेरा भाई, मुझे आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि साजिश में आप इन पे आरोप लगा रहे हैं कि इनका एक बड़ा हाथ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, है, एक बड़ा हाथ है इनका। हाँ मैं हाथ नहीं है सर, समझने वाली बात है। 2 लोग लुगाई एक कमरे में है, इनको कहीं खरोच नहीं है, वो फांसी खा रहा तो क्या खड़ा हो गया तमाशा देख रही थी? जी सर मेरे गले पे निशान थे जी। पूरे मैंने इसकी अब मम्मी को बुलाओ आप, मेरे गला घोटने का निशान था, हर चीज थे, थप्पड़ भी मारा था, मैंने उसको रोका, जब थप्पड़ भी मारा था मेरे हाथ भी बांधे थे, मेरे गले। बच्चों को बुला के अच्छा, पूछो। लड़का तो अनमैरिड है, उसकी तो कोई शादी वादी नहीं। चलिए, अब 2 सवाल हमारे बनते हैं। एक लड़की जिसका भी डिवोर्स नहीं हुआ कानूनी तौर पर, वो एक लड़के के साथ 3 महीने से लिविंग में रह रही थी। विवाद इतना पड़ा कि लड़के ने, ऐसा इनका कहना है कि लड़की का कहना है कि लड़के ने जब मानसिक संतुलन खराब हुआ तो उसने फांसी लगा ली। अब उसको लोक नायक अस्पताल में लाया गया तो परिजनों का कहना है कि लोक नायक अस्पताल ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, वो बीमार हो गया और ज्यादा। अब देखने वाली बात ये है, जब लड़का स्वस्थ होगा और जब अपना बयान देगा तब साजिश से पर्दा खुलेगा। क्या उसने खुद फांसी लगाई थी या इसमें कुछ लोग शामिल हैं? ये बड़े मुद्दे की बात है। लेकिन हम परमात्मा से ये दुआ करेंगे और लोक नायक अस्पताल के स्टाफ से दुआ ये करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो और अपना बयान दे, जाकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक मेरा भाई होश में नहीं आता, उसको होश नहीं आता, वो बयान नहीं दे पाता, इस लड़की को, इसके परिजनों को या पुलिस वालों को सौंपा जाए, क्योंकि हम इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं होंगे। ना मेरी माँ, हम 3 आदमी थे घर में, मेरी माँ और मेरा भाई। आप सहमत है इस बात से? कोई दिक्कत तो नहीं है जब आपने कुछ किया नहीं तो? ये मैं इस हालत में इसको कैसे छोड़ के उसका ये एक कहना बात है। बताओ भैया, आप एक बात बताओ, मैं अपना ससुराल, अपना घर, सब कुछ इसके ऊपर छोड़ के आ रही हूँ, और जिस दिन उसने फांसी खाई उसके बाद मैंने इनकी मम्मी ने मेरी बात करवाई मेरी मम्मी से, उसके बाद भी मैंने ये बोल दिया है कि इस हालत में इसको कैसे छोड़ के आ जाऊँ, फिर मैं कैसे चली जाऊंगी? यूँ बताओ, जब मैं इसके भरोसे सब कुछ छोड़ के आई थी, और ये बात बोल रहे जब तक ये ठीक नहीं होता जब तक अपने घर पे चली जा। चलिए, अब देखते हैं कि लड़कियां स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो और अपना पुलिस को बयान दे। बयान देने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। अगर लड़का दोषी है, अगर उसने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर उसके खिलाफ लोगों ने साजिश की है, उसको फांसी चढ़ाने के मारने की कोशिश की है, जो लोग शामिल हैं उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और आपको एक संदेश मिलता है कि लिविंग में जब लड़का लड़की रहते हैं, वो ना तो अपने घर के ना परिवारजनों को, आधे से आधे लोगों को पता भी नहीं होता, तो बाद में पता चलता है, तब कोई कांड हो जाता है। तो अगर आप भी, आपका परिवार का बच्चा या आपकी बेटी किसी लिविंग में किसी के साथ है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें और वेरिफिकेशन भी जरूर कराएं,
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली क्राइम मोर्चा, लोकनायक अस्पताल, कैमरामैन बलराम के साथ, नमस्कार।